तृतीय अध्याय की कथा ये हो रही है आचार्य चाणक्य की नगरी पटना में, ठीक है ना। और ये जो है कौटिल्य की ये पावन धरा, और यहाँ आकर के मुझ अकिंचन को अपनी भी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं अपने अग्रज आदरणीय आशुतोष तिवारी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने इस पावन धरा पर और शुभ कार्य में मुझ अपात्र को पात्र समझ करके बुलाया। इसके लिए परम आदरणीय श्रीमान पंडित राम पदारथ तिवारी जी, श्रीमान पंडित कमलेश तिवारी जी को भी नमन। और तृतीय अध्याय की ओर चलते हैं और सभी श्रेष्ठ जनों को नमन। तीसरे अध्याय में जो ये कथा हुई, ये कहाँ हुई? ये बिहार की धरती पे हुई। ये सत्यनारायण जी की कथा शुरू कहाँ से होती है पता है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट सीतापुर नाम का एक जनपद है, और उसी सीतापुर नाम के जनपद में नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है, और उसी नैमिषारण्य तीर्थ नामक तीर्थ से इस कथा का जो है कथा रूपी सरिता का प्रवाह शुरू हुआ, ठीक है। और वहां से सीधे पूरब को जा रही है। वहां से निकली नैमिषारण्य से तो सीतापुर से लखनऊ, लखनऊ के बाद में जो है सीधे बाराबंकी अयोध्या, अयोध्या से सुल्तानपुर जौनपुर बनारस। दूसरा अध्याय कहाँ संपन्न हुआ भैया? बनारस में। अब तीसरा अध्याय जब वहां से जब आगे बढ़ी तो सीधे बक्सर होते हुए दिलदार नगर से आगे बक्सर, और बक्सर से आरा, और फिर सीधे पटना। तो ठीक है ना। और ये सीधे कलकत्ता तक जाएगी कथा रूपी सरिता का प्रवाह। ए आप लोग थोड़ा शांत रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए जब ये दास सत्यनारायण जी की कथा सुनाता है संजय भैया ना, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो है वो क्या कहते हैं IAS IPS सब स्तब्ध होके सुनते, क्योंकि ये सत्यनारायण जी की जो कथा है, ए कम बतियाओ जरा, कम बतियाओ, सब स्तब्ध होके सुनते, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिसर्चेबल विषय है। सत्यनारायण जी की व्रत कथा शोध का विषय है, शोध योग्य विषय है। इसमें हमारे चारों वर्णों को समाहित किया गया है, चारों वर्ण। और ब्राह्मण गरीब क्यों था, इस पे चर्चा होनी चाहिए। फिर वो लकड़हारे को प्यास लगी थी, दूसरे अध्याय में आया ना, तो लकड़हारा बनारस में घूम रहा था, लकड़ी बेच रहा था, कहीं भी पानी पी लेता। कितनी बड़ी गंगा नदी बह रही थी, प्रवाहित हो रही थी, ज्ञानवापी थी, जो है लहर तारा तालाब था, और भी अनेकों कुएं बावड़िया रही होंगी, जो है क्यों ब्राह्मण के घर ही गया, जानते हो? जय हो। जानते हैं क्यों? यही तो शोध का विषय है, ठीक है ना। इसलिए चलिए कथा की ओर चलते हैं। तो भद्रशिला नामक नदी के तट पर एक उल्कामुख नाम के राजा कर रहे थे प्रभु की पूजा, और वहीं पर आया एक साधु नामक वैश्य, और वैश्य ने वहीं पर नौका को दिया रोक, और जाकर के राजा के सम्मुख पहुंचा और प्रणाम किया। कहता है राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? राजा ने बतलाया कि मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ संतति प्राप्ति की कामना से। राजा की वाणी को श्रवण करके साधु नामक वैश्य ने कहा कि ममापि संततिर नास्ति हेतस्मत् जायते ध्रुवम, मुझे भी संतान नहीं है, यदि इसके करने से निश्चय ही संतति की प्राप्ति होती है तो इसके विषय में बतलाइए। राजा ने सब कुछ बतलाया, और साधु नामक वैश्य अपने वाणिज्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने घर आया, और भार्या लीलावती से इस व्रत के बारे में बतलाया। संकल्प किया कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। देखिए इसमें संकल्प की महानता है, प्रधानता है, और संकल्प की महत्ता है। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने संकल्प किया कि आज मुझे जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यव्रत पूजा करूंगा। लकड़हारे ने संकल्प किया कि लकड़ी बेचने से जो मुझे मिलेगा उससे मैं भगवान सत्य जी का व्रत पूजा करूंगा।
और जो है साधु नामक वैश्य भी संकल्प करता है। तो देखिए, मानव के जीवन में दो स्थिति आती है, एक तो संकल्प और दूसरी विकल्प। जैसे इसको क्लियर कर देते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाला कोई विद्यार्थी है, वो संकल्प कर ले, दृढ़ निश्चयी हो जाए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि हमको यूपीएससी टॉप करना ही करना है ना। दीक्षा जोशी तो 18वें नंबर पे थी, 19वें पे थी, मुझे तो रुचि शर्मा की तरह 1 नंबर पे आना ऑल ओवर इंडिया में, है ना। ठान ले, दृढ़ निश्चय, ये नैतिक के लिए है, नैतिक के लिए मैं कह रहा हूं। व्यक्ति अगर ठान ले, संकल्प कर ले, दृढ़ निश्चय बना ले, तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा, विशेष ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाएगी और मंजिल उसके कदमों में होगी, ठीक है ना। और अगर वही व्यक्ति संकल्पवान न होकर के विकल्पवान बन जाए, अरे छोड़ो न यार, कौन जाए दिल्ली, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, मुखर्जी नगर, कौन रगड़म घसम करे, जो है तैयारी करे, नहीं आईएएस बनेंगे तो जो है बिहार पीसीएस तो निकालिए ही देंगे, और नहीं तो जो है नायब तहसीलदार या कानून को, नहीं पटवारी तो बनी जाएंगे। ये क्या विकल्प की स्थिति है। तो जो विकल्पवान होता है उसके जीवन में सफलता रूपी लड्डू उसके हाथ नहीं लगता है, केवल और केवल विफलता रूपी कसैला कड़वा फल उसके हाथ लगता है। क्योंकि स से संकल्प और स से सफलता, बी से विकल्प और बी से विफलता। इसलिए तो जो संकल्पवान होता है मंजिल उसके कदमों में होती है, वो फिर सफलता रूपी लड्डू खा करके आह्लादित होता है। और जो विकल्पवान होता है केवल और केवल विफलता रूपी कसैला फल उसके हस्तगत होता है, न उसे वो खा सकता, न उगल सकता, न निगल सकता है। इसलिए संकल्पवान बनिए, डू आर डाई, है ना। तब जा करके बनिए ने संकल्प किया, लकड़हारे ने संकल्प किया, ब्राह्मण ने संकल्प किया, है ना। तो हरि की कृपा से साधु नामक वैश्य की अर्धांगिनी धर्म परायण हुई, गर्भवती हुई, 10वें महीने में सुंदर सी कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई, नामकरण कर दिया गया कलावती। अब जो है एक दिन की बात है, कलावती की माता जी ने कहा अपने पति देव जी से कि आपने जो संकल्प किया था उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए। तो साधु नामक वैश्य कहता है कि अब तो बेटी का जन्म हुआ, नामकरण कराया, खर्चा बहुत हो गया है, भविष्य में इसका विवाह भी करेंगे। मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ा, जब हल्ला गुल्ला होता ना तो गले पे जोर पड़ता है। तो हुआ क्या कि चला गया कमाने के लिए और कह दिया कि बेटी के विवाह में करेंगे कथा पूजा। अब कई वर्ष के बाद जब लौट करके आया तो देखता है कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है। तो अपने दूत से मंत्रणा करता कि मेरी बेटी के विवाह के लिए वर खोजने के लिए जाइए। दूत गया कांचन नामक नगर। कांचन नामक नगर कहाँ है आपको पता है भैया? कलकत्ता। कहा था ना मैंने, कथा कलकत्ता तक जाएगी। कोलकाता जो है आज की डेट में वही कांचन नामक नगर है। कोलकाता से सुंदर से एक बड़े के पुत्र को लेकर के आया दूत, उसी के साथ में विवाह संस्कार संपन्न हुआ और व्रत पूजा करना भूल गया और अपने दामाद को लेकर के कमाने के लिए चल दिया। ठीक है ना। जय जय श्री स्कंद, ये 7 अध्याय वाली कर रहा हूँ। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 अध्यायी में वो जो तीसरे और चौथे को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है ना।